ईसा की प्रार्थना से कैंसर लकवा तक मिट जाएगा। और महिलाओं से कहा जाता था मंगलसूत्र, बिछुए, सिंदूर सब पाप। चर्च ऑफ गॉड नामक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। भारत वो भूमि है जहां वेदों की ऋचाई गूंजी, जहां गीतों का संदेश आज भी हर इंसान को कर्तव्य का बोध कराता है। लेकिन बार बार इस भारत को तोड़ने की साजिशें रची गई। कभी जिहादी ताकतें तलवार लेकर आती हैं और कभी मिशनरी गिरोह छल कपट का जाल बुनते हैं। और जो अपनी जड़ों यानी कि सनातन से कटने लगते हैं, जो अपनी आस्था को दुर्बलता समझ लेते हैं, ऐसे लोगों की पहचान कर मतांतरण गिरोह अपना जाल फैलाकर जकड़ लेते हैं। और फिर शुरू होती है अत्याचार की नई कहानी। आगरा का ताजा मामला इसी खतरनाक षड्यंत्र का सबसे बड़ा सबूत है। जी हां, शाहगंज क्षेत्र के केदार नगर में प्रार्थना सभा के नाम पर पास्टर राजकुमार लालवानी और उसका गिरोह हिंदुओं को फंसाता था और कहा जाता था ईसा की प्रार्थना से कैंसर लकवा तक मिट जाएगा, नौकरी मिलेगी, भविष्य सुरक्षित होगा। और महिलाओं से कहा जाता था मंगलसूत्र, बिछुए, सिंदूर सब पाप है। घर में भगवान की मूर्तियां हटवाई जाती और उनकी जगह बाइबल थमा दी जाती। यानी ये केवल लालच नहीं, ये हिंदू परंपराओं और प्रतीकों पर सीधा प्रहार था। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये कोई लोकल गिरोह नहीं, बल्कि चर्च ऑफ गॉड नामक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जिसके तार हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र से लेकर स्पेन, दुबई और अमेरिका तक फैले हुए हैं। विदेशों से मोटी रकम आती और उसी पैसे से सभाएं आयोजित होती, बाइबल खरीदी जाती और गरीबों को बहकाया जाता। लेकिन इस नेटवर्क को पकड़ना आसान नहीं था। लोग डर की वजह से गवाही नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में शाहगंज पुलिस ने महिला कांस्टेबल्स जो थी उनको मरीज बनाकर सभा में भेजा। वहां उनका तिलक मिटवाया गया, कलावा कटवाया गया और ईसाई प्रार्थना कराई गई। जब सबूत पक्के हो गए तब पुलिस ने छापा मारा। 8 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 3 महिलाएं थी और एक सरकारी शिक्षक भी शामिल था। पुलिस ने मौके से 15 बाइबल, धार्मिक किताबें, डायरी, मोबाइल और नकदी भी बरामद की। वहीं इस पूरे खुलासे में सबसे अहम भूमिका जो है वो समाज सेवी घनश्याम हेमलानी ने निभाई। उन्होंने हिडन कैमरा वाले चश्मे से सारी गुप्त रिकॉर्डिंग की और सच को बेनकाब किया। यह साबित करता है कि सनातन की रक्षा केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि हर जागरूक नागरिक प्रहरी बन सकता है। आगरा का यह मामला केवल एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए चेतावनी है। अगर आज समाज और सरकार सतर्क नहीं हुए तो कल हर गली मोहल्ले में ऐसी प्रार्थना सभाएं जो हैं वो फैल सकती हैं। जरूरत है कि विदेशी फंडिंग की कड़ी जांच हो, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगे और समाज भी अपने परिवार को इन झूठे वादों से बचाने की पूरी जिम्मेदारी निभाए।